नमस्कार, मैं निमिष बंसाली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल भैया जी के बोल पर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको किससे मिलवाने वाले हैं। तो हम एक्सक्यूज मी कौन है भाई साहब आप? एक मिनट आपको दिख रहा है शूटिंग चल रही है और आप अंदर आ गए। सॉरी बहुत जरूरी काम है इसलिए मुझे आना पड़ा। देखिए, हमें किसी प्रकार का सामान नहीं खरीदना है, ये स्टूडियो आप समझे जरा। मैं आपको सेल्समैन दिख रहा हूँ। आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी हूँ भाई साहब। मैं एक्चुअली मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आया हूँ कोरोना की जांच करने के लिए। अच्छा आप कितना जरा समझा, कोरोना कितना पिक पे जा रहा है। हाँ, पिक पे जा रहा है। रेगुलर पेशेंट उसके आ ही रहे हैं। तो आप ठीक है, जांच कर लीजिएगा हमारा। 1-2 मिनट सर, है ना, थोड़ा सा आप दूर बनाए, थोड़ा दूर जाए बस। एक्चुअली ऐसे रहिएगा, नॉर्मल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 88 है, फिर भी आप 7 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, है ना। तो स्टूडियो में रहिएगा, बाहर ना जाए। हाँ। और किसी से जबरदस्ती मेल ना बढ़ाए। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो कोरोना के इसको लेकर जो गाइडलाइन सब समझ गया। मैं पत्रकार हूं, मैं दुनिया को राय देता हूं, मैं समझता हूं। अच्छा, थैंक यू। अरे बड़ी, आप लोग भी कोरोना का ध्यान रखें, घर से ना निकले, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है दादा, ये हमारा काम। ठीक। तो साथियों, हम आपको सामने चूंकि हेल्थ का सर्वे करने के लिए आगे थे, स्वास्थ्य विभाग से कोरोना की जांच करने के लिए, लेकिन हम फिर से एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और हम हमारे एपिसोड में सर, एक्सक्यूज मी, कौन है यार ये? मैं ही हूँ सर, मैं ही हूँ। अब फिर से आ गए? हाँ, मैं ही आया था। मैं थोड़ा सा इस बार ना सर, इसका अपना सांख्यिकी विभाग वालों की तरफ से आया हूँ। सांख्यिकी विभाग? जी सर। अभी तो आप कोरोना का सर्वे करने आए थे, स्वास्थ्य विभाग से थे। हाँ, अभी मैं सांख्यिकी की तरफ से आया हूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम है निमिष बंसाली। आप हैं, आपके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी सर? हाँ, बराबर है। सही 8 लोग। हाँ जी, ठीक है ना। और कोई भी बाहर नहीं गया है? नहीं, सब यहीं रह रहे हैं ना? हाँ जी, ठीक सर। एक्चुअली तेरे जनगणना का वो चल रहा है प्रोग्राम। अच्छा। तो जनगणना भी हम लोग करते हैं। तो सांख्यिकी विभाग? जी। उसी में पहले आपने स्वास्थ्य का बोला था। नहीं, उस समय मैं कोरोना के लिए आया था सर। अभी मैं जनगणना के लिए आया हूँ। ठीक है सर, मैं बराबर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं बात। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, शासन के सर्वे रहते हैं, हमें सहयोग करना चाहिए जो भी सर्वे हो, लेकिन हम तो आपको हमारे स्टूडियो में बात कराना चाहते हैं, कुछ लोगों से मिलाना। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। आज लगता है कोई काम नहीं हो रहा। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब करा, लेकिन सर बहुत जरूरी बात थी। जी बोलिए। एक्चुअली क्या हुआ था सर, ये आपने बताया कि आपके यहाँ पे 8 लोग हैं, तो मुझे पता चला कि महिला एवं बाल विकास वालों की तरफ से मैं आया था। आपका एक बच्चा छोटा है अभी, 1 साल का। महिला बाल विकास की? जी, मैं महिला बाल विकास वालों की तरफ से हूँ। बच्चा छोटा है ना आपका? 1 साल का। एक्चुअली सर, ये उसके लिए है ना, मैं ये पौष्टिक आहार, ये मैं लाया था, हलवा। अच्छा, तो ये आप उसको दीजिएगा सर, है ना, तो ये काम आएगा सर। दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अब आप महिला बाल विकास के एक्चुअली सर, ये जितने भी सर्वे होते हैं सरकार के, वो सारे मैं ही करता हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट सर, सरकारी कर्मचारी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जैसे कोरोना के समय स्वास्थ्य से था मैं, फिर सांख्यिकी वालों की तरफ से आया, तो अभी ये महिला बाल विकास के बच्चों के सर्वे हो रहे हैं। ओके, ठीक है, हम समझ गए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सॉरी डिस्टर्ब। तो साथियों, हम आज आपके सामने हमारे स्टूडियो में उन लोगों को बुलाना चाहते हैं, उन लोगों से बात करेंगे जो आपको आपके बारे में। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पर मैं क्या करूं सर, थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी सर, थोड़ी सी जानकारी बस। अब आप कौन से विभाग से हैं? एक्चुअली सर, अभी इनसे आया हूँ सर, मैं परिवार नियोजन वालों की तरफ से। मुझे अभी बताइए, बच्चे कितने हैं आपके सर? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं सर। ओके, मतलब शादी हो चुकी है आपकी? शादी हुई होगी जब तो 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हो चुके हैं सर। हाँ। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। तो सर, आपका नाम निमिष बंसाली ना सर? जी। मैंने लिख लिया है सर। तो थोड़ी देर में गाड़ी आएगी, आपको ले जाएगी सर। अच्छा, है ना। किस लिए, कहाँ ले जाएगी? ये सर आपकी नसबंदी करवानी है। वो सर सरकार का टारगेट है नसबंदी का, तो मेरे को पूरा करना है वो। लेकिन अब सर 2 बच्चे हो गए, आप क्या क्रिकेट टीम खड़ी करोगे आप? अरे मुझे एक बात बताओ, कभी तुम कोरोना की जांच करने आते हो, कभी तुम नसबंदी करवाने आ जाते हो, कभी तुम ये भोजन बांटने आ जाते हो, कभी तुम जांच कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? आखिर जनगणना का सर्वे कर रहे हो तुम, आखिर है कौन तू आदमी? अरे सर, मुझे एक्चुअली आपने देखिए क्या है, इसके बाद में आपको मेरा मूल व्यवसाय बताऊंगा। अच्छा, मूल व्यवसाय आपका कुछ और? जी सर, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर, सरकारी कर्मचारी हूँ मैं।
मेरा काम ये नहीं है सर। लेकिन मैं है ना सर, भाई मुझे ये बता कि तू है कौन? जी तो देखिए फिर। पहचाना था आप मुझे? अरे मैं वही हूं जो थोड़ी देर पहले तुम्हारी कोरोना से जांच कर रहा था। मैं वही हूं जो हर वर्ष तुम्हारे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाता है। मैं वही हूं जो सरकार के परिवार नियोजन में तुम्हारी नसबंदी कराता है। मैं वही हूं जो हर विभाग का सर्वे करता है। हर पल हर क्षण मैं तुम्हारे सामने रहता हूं दास, तुम्हारे सामने रहता हूं। अरे मेरा बाप। सरकार के कण कण में मैं हूं, चाहे नेताओं की जनगणना हो या उनके मतों की गणना, मैं ही तो करता हूं। मैं मूल रूप से एक शिक्षक हूं, लेकिन सिवा शिक्षा के मैंने इस धरती पे हर काम करा है दास, हर काम करा है। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यह देख गगन मुझ में ले गए, यह देख पवन मुझ में ले गए। मुझ में विहीन झंकार सकल, और मुझ में ले है संसार सकल। मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक हूं दास, शिक्षक हूं। पहचानो मुझे दास। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। अरे बाप रे, महान है आप, गुरु है, गुरु गोविंद तो खड़े लागे लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप गुरु हैं, गुरु हैं। आपने तो परमात्मा को ज्ञान दिया है। आप कंकाल रूप देखकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। एक्चुअली सर, मैं नसबंदी के साथ में है ना, मेरे को अभी हमारा घंटी बजाओ अभियान भी चल रहा है। अच्छा, शिक्षा विभाग वालों का। हाँ। तो मेरे को घर घर जाके ना बच्चों को घंटी बजाना पड़ती है। बच्चों को भी जी 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 जी। हाँ, तो गुरु है, मूल रूप से तो शिक्षक ही हूँ सर मैं। एक बात बताइए जी भाई, हमें तो आप पर तरस आने लगा है, दया आने लगी। आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? आपकी खुद की भी इतनी, मतलब आप पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं, आपका खुद का भी घर परिवार है कि नहीं है? ये घर परिवार होता क्या सर, मुझे तो मालूम ही नहीं है। अरे आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका घर, आपका आराम, आपका सुख चैन। एक्चुअली सर ऐसा है कि दूसरे के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते और दूसरे सर्वे करते करते विभागों के अपने बच्चे कब बड़े हो गए हमको तो पता ही नहीं चला। हमको तो यही नहीं मालूम कि बीबी क्या कर रही होगी, बच्चे स्कूल में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हम तो दूसरे विभागों का बाजा बजाने में लगे हुए सर। मान गए गुरुजी आपको, लेकिन एक बात, आप सब कुछ इतना करते हैं, आपकी भी कुछ इच्छाएं होती होगी, आपके भी कुछ मन में तो होता होगा। तो आपकी क्या इच्छा है आज हमारे दर्शकों को बताइए आप। है ना सर? जी, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? मेरी इच्छा ये है सर कि मैं शिक्षक हूं। अब आप एक शिक्षक को इधर उधर लगा देंगे तो वो क्या भविष्य बनाएगा जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ है। मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मैं बच्चों को 365 दिन बैठ के पढ़ाना चाहता हूं। मैं आज जो होमवर्क उनको दूं, कल सुबह उसको मैं ही चेक करूं। मेरे को कहीं और नौकरी में नहीं जाना साहब। मेरे को स्वास्थ्य का सर्वे नहीं करना है, मेरे को नेताओं और विधायकों की मतदान की गिनती नहीं करना है, मेरे को जनगणना नहीं करना है, मेरे को एनआरसी का सर्वे नहीं करना है। मेरे को सिर्फ एक बच्चे का भविष्य बनाना है। मेरे पास उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जिसका निर्वाह बहुत बड़ा है, पर मैं सिवा शिक्षा के सारे काम कर रहा हूं। तो मानते हैं गुरुजी हम आपको और सम्मान देते हैं, और इसीलिए शायद शिक्षक का जो महत्व है वो भगवान से भी बढ़कर होता है। लेकिन आज का शिक्षक व्यस्त है अपने दूसरे कामों में। सरकार का कोई भी काम हो वो शिक्षक को दे दिया जाता है, तो कैसे उससे उम्मीद की जाए कि वो बच्चों का भविष्य बेहतरीन बना सकेगा, बेहतर बना सकेगा। साथियों, आज का ये एपिसोड हम शिक्षकों को समर्पित करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और सर, अगर आपको मुझसे मिलना हो ना जी, तो आपके बगल में जो कोरोना पेशेंट है, हाँ, मैं उनके यहाँ रात में ड्यूटी भी देता हूँ। चलता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।